नमस्कार, आप देख रहे हैं रण क्षेत्र और मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बिहार के महासंग्राम के लिए राजनीतिक पार्टियां जोर आजमाइश के साथ पूरी तरह से तैयार हैं। बिगुल बज चुका है, रण क्षेत्र सज चुका है। हर अहम रण क्षेत्र, चाहे वो किसी मंत्री का क्षेत्र हो, पार्टी के किसी बड़े नेता का इलाका या फिर बाहुबली का क्षेत्र, इन सब की पूरी तस्वीर डीडी न्यूज आप तक पहुंचाएगा हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। और हमारे सहयोगी आपको दिखाएंगे हर एक अहम रण क्षेत्र की जमीनी हकीकत, चुनावी मुद्दे और लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं का हाल, और साथ साथ हर एक तबके की आवाज। इसी कड़ी में आज हमारे संवाददाता आपके सामने पेश करेंगे फतुहा और बेगूसराय की सच्ची तस्वीर। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए इस बीच अधिसूचना जारी कर दी है। 12 अक्टूबर को पहले चरण में कुल मिलाकर 49 सीटों के लिए मतदान होगा। नामांकन पत्र 23 सितंबर तक भरे जा सकेंगे। उम्मीदवार 26 सितंबर तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए कुल 5 चरणों में मतदान होगा। अंतिम चरण का मतदान 5 नवंबर को होगा, जबकि मतगणना जैसे कि आप जानते हैं 8 नवंबर को होगी। लेकिन बहरहाल इस चुनावी घटनाक्रम के बीच तेजी से जो है राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ रही हैं, बदल रही हैं, और राजनीतिक दल और गठबंधन अपने उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने और जारी करने की तैयारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ने मंगलवार को बिहार की 43 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने उम्मीदवार तय करने में अन्य दलों से एक बार फिर से बाजी मार ली है। पार्टी ने पहले चरण की 19, दूसरे चरण की 15 और अन्य चरणों की 9 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं, उनका ऐलान कर दिया है। और ये तो राजनीतिक घटनाक्रम है, लेकिन इस सबके बीच हमारे कार्यक्रम रण क्षेत्र में हम आपको आज दिखाते हैं फतुहा का हाल, जहां पर हमारे संवाददाता विकास सिंह ने अलग अलग जगहों पर जाकर विभिन्न तबके के लोगों से उनकी राय जानी और उनके मुद्दों की पड़ताल की। हम हैं फतुहा विधानसभा के ब्लॉक में। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से क्या कुछ समस्याएं हैं उनकी, क्या कुछ मुद्दे हैं उनके। बिजली की, पानी की समस्याएं हमेशा रहती है। लोग जैसा कहते हैं ऐसा होता नहीं है। लोग मतलब वोटिंग के समय अपना जो है हमेशा विचार रखते हैं और उसके बाद काम होने के बाद अपने अपने कामों में लग जाते हैं। वहाँ जाइए समस्या लेकर के, लेकिन कोई फ़ायदा होता नहीं है। सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि आज कल या एक आध महीने में आप लोग का काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। सरकार द्वारा कुछ लगता है, आप युवा हैं, कुछ रोजगार के लिए कुछ किया गया? नहीं, ऐसा तो कुछ हमको नहीं लगता है कि बिहार में ऐसा कुछ। सिर्फ बातें कहने के लिए आते हैं लोग, अपना काम करके चले जाते हैं। समस्या वही की वही रहती है। क्या लगता है आपको फतुहा की सबसे बड़ी समस्या विधानसभा में क्या है? बिजली, पानी, सड़क, क्या आप समझते हैं, बताएं। हमको तो लगता है कि पूरा समस्या है। बिजली, पानी है, रोड है, सड़क है, सब। कहीं कहीं नदी में पुल नहीं बना, आने जाने के लिए लोगों की बहुत कठिनाई होती है। हाँ, अपना स्कूल के बारे में है। आपको क्या लगता है, क्या समस्या है आपके पास? यहाँ पर समस्या है, पहली बार सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर समय से नहीं आते हैं। मरीजों को उचित ढंग से इलाज नहीं हो पाता है। दूसरी, शिक्षा में कमी। शिक्षा में टीचर 11 बजे 12 बजे आते हैं या गैरहाजिर भी रहते हैं। बच्चे लोग जाते हैं स्कूल और वहाँ से उनका इंतज़ार करके वापस घर लौट आते हैं। हम 15 रोज से दौड़ रहे हैं, पेंशन लेने हमको बन नहीं रहा है। आपको क्या लगता है कि फतुहा विधानसभा में क्या कुछ विकास की जरूरत है, क्या कुछ समस्या? ऐसा है कि समस्या तो बहुत होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो समस्या है, आपको फतुहा से लेकर कच्ची दरगाह तक जो सड़क देख रहे हैं, बिल्कुल एकदम गड्ढा बना हुआ है, जिसमें आने जाने में इतना परेशानी होता है जिसको कुछ कह नहीं सकते हैं। चलिएगा तो बरसात के दिनों में भर कम्बल पानी रहता है सर। दूसरी समस्या है कि सर बिजली का हो गया। बिजली तो सर बिल्कुल समझिए कि 24 घंटे में 12 घंटे भी बिजली फतुहा में नहीं रहता है। कार्ड होता है ना बीपीएल में, राशन कार्ड, तो मैंने तेल वाला दे दिया है, चावल वाला देवे नहीं किया है, राशन वाला एको नहीं। तो यही समस्या है। आप क्या समस्या रहेगा? 3 साल से ऐसे हो रहा है। कूपन सिस्टम सरकार निकाल दिया, तैयो ने फिर भी वही बात है। सबसे बड़ी समस्या स्टूडेंट लाइफ में यह है कि छात्रवृत्ति न मिलने के कारण एससी का स्टूडेंट कोई भी अपने मार्ग पर पहुंच नहीं पाता है और
उनकी अनेक सारी ऑब्जेक्शन लग जाते हैं और वह 10वीं क्लास से नीचे ही रुक जाती है। इसके कारण उन्हें अनेक प्रकार की समस्याओं से गुजरना पड़ता है। और अबरी साल की सबसे बड़ी समस्या यह है कि अबरी जनरल यानी ओबीसी का सभी को छात्रवृत्ति मिल गया है और एससी एसटी का छात्रवृत्ति अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है। बिजली आँख मिचौनी के रूप में आई चली गई। अधिक कहीं तार है तो पोल नहीं, पोल है तो तार नहीं। और तार की जो दुर्दशा है कि किसी भी व्यक्ति पर सट से सट के हुआ जाता, प्रतिदिन फतवा में कहीं न कहीं आए दिन एक न एक दुर्घटनाएं बिजली से होती है। ये विभाग की उदासीनता कहिए या सरकार की विफलता कहिए। बताएं भैया क्या समस्या आप समझते हैं अपने विधानसभा में? जी सर, फतवा विधानसभा में तो काफ़ी समस्याएं हैं सर। बिजली, सड़क की है। अभी हाल फिलहाल में जो सड़क बन रही है उसकी भी आप देख ही रहे हैं हालत क्या है। ठेकेदार किस तरह से काम कर रहे हैं लोगों को। और शिक्षा का हाल भी आप बहुत बुरा देख ही रहे हैं। मिड डे मील से लेके और जहाँ तक भी शिक्षकों का गैर जिम्मेदाराना ये देख ही पा रहे हैं। शिक्षक जो है उचित शिक्षा का सर्टिफिकेट लेके तो यहाँ आए नहीं हैं। जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट पे जितनी भी बहालियाँ हुई हैं, यही सब समस्या है सर। समस्याएं तो सारी चीज़ की है, लेकिन समस्या में सबसे पहले तो शिक्षा की बहुत कमी है। सही से शिक्षक लोग स्कूल आ नहीं पाते हैं। और जो मतलब कि सरकार निकाला है विद्यालय में छोटा छोटा बच्चों के पोशाक राशि के लिए, वो सही ढंग से वितरण नहीं होता है। वितरण होने के समय बहुत हल्ला होता है, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। और जो मतलब कि जो और सबसे शौचालय की सुविधा जो आई है वह भी सुविधा सही नहीं मिल पाई है। और यही सब समस्या है। और गली नाली का ये तो समस्या ही समस्या है, कभी सोल्व होने वाला समस्या बुझाता है कि है यही नहीं है। फतुहा विधानसभा में क्या कुछ मेन समस्याएं हैं आप लोगों की? सर समस्याएं तो बहुत है यहाँ का। समस्याएं जैसे यहाँ पूरा नगर पंचायत में है, हर बार साफ बहुत दिन से उधर पड़ा हुआ है। देख लीजिए, उधर भी दृश्य दिखा दीजिए। बहुत दिन से वहाँ रोड जो है रोड के किनारे कचरा लगा हुआ रहता है, महकते रहता है, आवाजाही में आदमी जेते रहता है, बहुत गंदगी। और नाला जो है ठीक ढंग से साफ़ नहीं हो पाती है। इस तरह का ये सब छोटा नगर पंचायत में है। हम तो चाहते हैं सर इसको नगर निगम में आप बाट बढ़ा कर दिया जाए और पूरा फैसिलिटी दे दी जाए। सरकार से हम सब यही अपील करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या कुछ मुद्दे हैं आपके? बस वही मुद्दा है जो इन्होंने बताया। नाली यहाँ जाम रहता है, गंदगी है, शिक्षा उतना बेटर बढ़िया नहीं है, बस यही सब है। मेन चौराहा हमेशा जाम रहता है। आपके फतुहा विधानसभा में किस तरीके की समस्याएं से जूझना पड़ता है आपको? क्या कुछ आपको लगता है? समस्या है। जैसे में बिजली का कमी है, रोड का कमी है। जाइएगा अभी रोड पकड़ के 4 लाइन से जाएगा तो पटना पहुंच सकते हैं, इधर से जाएगा तो धूल गर्दा से भेंट होगा। समस्या ही समस्या है। समय पर बिजली नहीं मिल पाता है। शिक्षा कोई पढ़ाई नहीं है। एक हाई स्कूल है, इसमें जाइएगा तो कहेगा 160 लड़का का सीटें फुल हो गया। आप बताएं किस तरीके की समस्याएं हैं हमारे साथ? हमारे विधानसभा में गांव वाला समस्या जो बताई, जो शिक्षा की समस्या है, वो गांव में तो मास्टर लोग जाते हैं लेकिन वो समय से आते नहीं है, समय से पढ़ाते नहीं है, बाकी चल देते हैं। ये सबसे बड़ा है। बिजली की तो हमारे क्षेत्र में ठीक है। पंचायत हम लोग गाँव से आते हैं, जैतिया पंचायत से, वहाँ सब बिजली की ठीक ठाक व्यवस्था है। फतुहा विधानसभा में क्या कुछ समस्याएं हैं? कुछ खास समस्या बहुत कुछ है। जैसे मैं यहाँ पे इतना आबादी रहते हुए भी चौराहे पे एक लैट्रिन, बाथरूम, शौचालय का कुछ सुविधा नहीं है। अभी लाइन भी देख रहे हैं कटा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा जाती आधारी पर भी थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा दमनगाई होता है। फतुहा में आपको रास्ता ठीक होना चाहिए, क्योंकि देखिए कहीं भी है आम पब्लिक को आने के लिए सबसे मेन चीज़ है कम्युनिकेशन का साधन। अगर रास्ता ठीक रहेगा तभी आप सही से कहीं भी कम्युनिकेशन ठीक होगा आपका। उसके बाद क्या है कि पब्लिक में अभी भी आपको नॉलेज का बहुत प्रॉब्लम है। जो एजुकेशन का ये मतलब कि एजुकेशन के नाम पे स्कूल्स वगैरह सब है, लेकिन आप स्कूल में जाके तो देखिए कि क्या व्यवस्था है वहाँ पे आपका स्कूल में। अगर मान लीजिए एडमिशन आपका 150-200 बच्चों का है, लेकिन आप जब जाइएगा वहाँ पे तो आपको 70-60, 70-80 बच्चे ही मिलेंगे। क्या कुछ दिक्कतें हैं फतुहा में? फतुहा में बहुत सा दिक्कत है सर। रोड में आपका चलना मुश्किल है, बहुत टेम्पो वाला जाम लगाए हुए है, पैदल आप चल नहीं सकते हैं। यहाँ का विधायक कुछ कर नहीं रहा है, फतुहा का कोई विकास नहीं हो रहा है। क्या कुछ लगता है पिछले
सालों में सरकार ने यहाँ क्या कुछ किया है फतुहा के लिए? कुछ नहीं किया, बस फतुहा का बाजार मार्केट के लिए आम जनता के लिए फतुहा का भी कुछ काम नहीं हुआ है। ये बताएं कि आपके फतुहा में सबसे ज़्यादा क्या समस्या है, क्या कुछ मुद्दे हैं जनता के? फतुहा में सबसे बड़ी समस्या है अपराध। अपराध चरम सीमा पर है। दूसरा समस्या है शराब। महिला लोग के आना बाज़ार में लगभग बंद हो चुकी है। किसी भी समय शराबी से इतना भय है, कभी भी छेड़खानी हो सकती है, छीनछोड़ हो सकती है। अपराध इतना चरम सीमा पर है कि लोग थाना में जाना मुश्किल है, भय से जाते नहीं कि जाएंगे तो अपराधी हत्या कर देंगे। आपके फतुहा में क्या कुछ समस्याएं हैं आप लोगों की? हम लोग के समस्याएं हैं कि हम लोग के पानी का कमी है बहुत। हम लोग का जो जुलाई अगस्त सितंबर तक 3 ओवर पानी हमको चाहिए। पानी मेरा खेती है, खेती से हम जीता और मरना है, इसलिए मुझे पानी चाहिए 3 महीना, जुलाई अगस्त सितंबर तक हमको पानी चाहिए। बाथरूम बदले करने में दिक्कत होता है, मेला के दिन बहुत भीड़ रहता है, इसी कारण यात्री लोग आते हैं स्नान करने के लिए, पूजा करने के लिए, तो लोग इस पार से ऊपर उस पार जाता है तो नाव डूब जाता है। यही समस्या है और क्या कहें। बच्चे लोगों को पढ़ाने के लिए? हाँ, बच्चा लोगों को पढ़ाने के लिए बड़ी दिक्कत होता है यहाँ। क्या करे, गरीब आदमी कमाए कहाँ से पेट पालन कर चलावेगा, गरीब आदमी है। गरीब आदमी के लिए कुछ किया पिछले सरकार ने? कुछ नहीं किया, कहाँ क्या। यहाँ तो लगता है गरीब स्कूल में पैसा देता है, लेकिन यहाँ सब चीज पर्ची रहता है, उसको पर्ची उसका पैसा मिलता है, उसके बाद गरीब को कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ तो अभी फ़िलहाल बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे पानी है, बिजली है, और सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ जो है लैट्रिन बाथरूम का व्यवस्था नहीं है, जो कि आए दिन जो है यहाँ हज़ारों आदमी की भीड़ लगती है, जिसके चलते यहाँ के स्त्री की माँ बहन की जो है लैट्रिन बाथरूम करने में दिक्कत होती है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ त्रिवेणी पे यही है। क्या कुछ समस्याएं हैं फतुहा की, फतुहा विधानसभा वासियों की? आपको क्या लगता है, अब चुनाव भी आ रहा है, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे और क्या कुछ समस्याएं हैं? समस्याएं तो बहुत है, मैंने गरीब गुरबा को निम्न से राशन ये सब नहीं मिल रहा है, न कार्ड कहीं मैंने अथी हो रहा है, बट रहा है। इलाहाबाद के बाद त्रिवेणी संगम है, यहाँ मैंने भैया लगभग यहाँ नालंदा जिला नहीं मैंने लगभग 10 जिला से लोग यहाँ स्नान करने आते हैं। ये टोटल रोड बनाया हुआ मेरा ही है। आज तक सरकार ने एगो शौचालय बनाया है, न कहीं माँ बहन लोग यहाँ आती है। बाथरूम का इतना दिक्कत है कि मैं कहाँ कहूँ। इलाहाबाद के बाद यही त्रिवेणी संगम है। तो यहाँ के लोगों की भी उम्मीद है, विकास की ज़रूरत है। यहाँ पे ज़्यादातर लोगों की यही समस्या रही है, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, खास तौर से शौचालय और स्वच्छता की भी। अब उम्मीद इस बात की जानी चाहिए कि यहाँ के लोगों की ये उम्मीदें जल्द से जल्द पूरी हों और यहाँ पे भी बदलाव आए। कैमरामैन निखिल के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, फतुहा। तो ये था फतुहा का सूरत हाल और अब आपको लिए चलते हैं बेगूसराय, जहां की जमीनी हकीकत का जायजा लिया है हमारे संवाददाता ऋतु वर्मा ने। डीडी न्यूज़ की टीम रणक्षेत्र में पहुंच चुकी है बेगूसराय। राष्ट्रकवि दिनकर की भूमि बेगूसराय और जिनकी हुंकार से न केवल सांस्कृतिक बल्कि राजनीतिक क्षितिज पर भी उनकी गूंज रही है। एक ज़माने इस क्षेत्र को लेनिनग्राद के नाम से भी जाना जाता था। वक्त बदला, सत्ताएं बदली, जातीय समीकरण बदले, राजनीतिक समीकरण बदले। आज जानते हैं क्या है यहाँ के मुद्दे, क्या कहना है यहाँ के लोगों का इस बदले वक्त में, कौन से मुद्दे हैं जो चुनाव की पूर्व संध्या पर हावी हैं लोगों के बीच में। विकास का मुद्दा है। बेगूसराय की धरती जो है ये शिक्षित और बहुत ही अच्छे लोगों की धरती है। यहाँ के लोग वैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं जो यहाँ के हर जनता से जुड़े और छोटी छोटी जो मुद्दे हैं, जो सफाई हैं। पूरे बेगूसराय ऐसे शहर में गंदगी की भरमार पड़ी हुई है, वो मुद्दा अभी भी गौन है। ना ही कोई ऐसा कोई विकास का कार्य अभी तक बेगूसराय को मिला है।
हम लोग आगे आशा करते हैं कि अब जो कोई भी सरकार बने वो बेगूसराय को सबसे पहला तरजीह देगी। और ये धरती जो है वीर पुरुषों की है, विकास पुरुषों की है। बेगूसराय की धरती जो है वो राजनीति को, बिहार की दिशा और दशा तय करती है बेगूसराय की धरती। बेगूसराय बिहार को औद्योगिक राजधानी कहा जाता है, लेकिन एक एक करके जिस तरह से लगातार उद्योगों के बंद होने का सिलसिला शुरू हुआ, चाहे वो फर्टिलाइजर फैक्ट्री हो या फिर उसके अलावा एक लंबा दौर चलता रहा। देखिए, सही में बेगूसराय औद्योगिक नगरी के रूप में जानी जाती है और आज के डेट में भी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू या टैक्स के रूप में देने वाली यह ज़िला है। और इसका दुर्भाग्य है कि इसके जो खुले हुए इंडस्ट्री थे वो बंद होने के पीछे वामपंथियों का हाथ था। 60 के दशक में जिस फैक्ट्री को श्री बाबू ने बड़ी जद्दोजहद के साथ लगवाना, वह चाहे रिफाइनरी हो, फर्टिलाइज़र हो, थर्मल हो, उन्होंने स्टार्ट किया। और वह जब चालू हुआ तो विभिन्न वामपंथियों के जो यूनियन थे वो उनका शोषण करना चालू किया, जिसके वजह से वामपंथियों के कारण वो बंद हो गया। आम लोग फील कर रहे हैं, हम आप सब फील कर रहे हैं कि आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। रोज नई नई घटनाएं, हर प्रकार के राजनी हो, हत्याएं हैं, लूट हो, मार हो, सब हो रही है। बेगूसराय की उपेक्षा का सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ के युवा और यहाँ की धरती को हमेशा ऊपर से, जहाँ राज्य सरकार जिसे हम कह सकते हैं, वहाँ से ये उपेक्षित रही है। हम लोगों ने कभी कोई कार्य में अपनी कटौती नहीं की, हम लोगों का हौसला कभी पस्त नहीं हुआ। हम लोगों ने हौसले के बल पर आज अपना बेगूसराय खड़ा किया हुआ है। लेकिन ऊपर से हमारे मुख्यमंत्री हैं, कभी सुशासन का ढोंग रखते हैं, कभी जंगल राज 2 से संपर्क कर लेते हैं, तो हमारी धरती हमेशा से उपेक्षित रही है। औद्योगिक नगरी कहे जाने वाली आज बेगूसराय, आज यहाँ के मजदूर पलायन कर रहे हैं। उसका सिर्फ और सिर्फ कारण है यहाँ की सरकार। बड़े मुद्दे क्या हैं यहाँ के? जातिगत मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं यहाँ। जाति से लोग भरे हुए हैं, अपने अपने जाति को सब वोट देना चाहते हैं। सबसे मुद्दा ही खराब है। एक ईमानदार आदमी को वोट देना चाहिए जो हमारे सुयोग बेगूसराय को विकास हर हालत में कर सके। बस जातिगत राजनीति ने बेगूसराय के विकास में एक तरह से कह सकते हैं रुकावट पैदा की। हाँ बिल्कुल की। जातिगत को क्या है, ये नेता लोग जो जाते हैं थ्योरिकली रूप से जो एग्रीमेंट करते हैं शपथ ग्रहण के दिन, उन पर उनका ध्यान नहीं रहता है। क्यों भूल जाते हैं शपथ ग्रहण के दिन क्या उन्होंने वादा किया था? हम जाति देव ये वह धर्म से ऊपर करेंगे, है प्रैक्टिकल में उनका हरकत। जो खतरदारी जो बैठे हुए हैं उनसे पूछिए, हमने मैसेज के माध्यम से, आपने जो वादा किया था शपथ ग्रहण के दिन मुख्यमंत्री का, उसके अनुसार अब चल रहे हैं या उसके अगेंस्ट चल रहे हैं? प्रैक्टिकली हम जनता जानना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमको ये बताना चाहते हैं, जनता पूछना चाहते हैं प्रशासन से कि क्यों नहीं रोड कहीं जाम किया जाता है। आम जनता को जो दिक्कत हो रही है, हॉस्पिटल जा रहा है, कोई अग्निशामक यंत्र जा रहा है, उसमें क्यों नहीं प्रशासन विफल हो रहा है? उसके ऊपर क्यों नहीं रोड ब्लॉक कराया, उसके ऊपर कार्रवाई किया जा रहा है, एफआईआर किया जा रहा है? यहाँ पे लोगों का ये भी मानना है कि एक लंबे समय तक जिस तरह से ट्रेड यूनियंस का वर्चस्व रहा है, मजदूरों के आंदोलन रहे, वो कहीं कारण रहा है कि उद्योगों के बंद होने का। सबसे बड़ा चीज़ तो ये जान लीजिए कि 25 साल में बिहार से बड़े बड़े नेता का जन्म हुआ जो बिहार के लिए कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए। बिहार आज भी बहुत अति पिछड़ा क्षेत्र है, बहुत पीछे बिहार है। बेगूसराय की समस्याओं के बारे में बताएं। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह की सुविधाएं आपके राज्य? यहाँ तो शिक्षा में भी बहुत पीछे है बेगूसराय। यहाँ ना इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना एक मेडिकल कॉलेज है, ना यहाँ बेगूसराय में कोई हॉस्पिटल में कोई बढ़िया व्यवस्था है। इंजीनियरिंग कॉलेज का तो शिलान्यास हुआ है, पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनाने के लिए, मेडिकल कॉलेज का भी हुआ? नहीं मैडम, इंजीनियरिंग कॉलेज का अभी तक कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे। यहाँ बोला गया है कि जो गरहारा है, यार्ड है, यहाँ पे बहुत सारी सरकारी ज़मीन है, यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बनाया गया। यहाँ पर जो सांभो एक बस्ती है जहाँ पे पुल बनाने की बात कही जा रही थी, अभी तक वो लोग वाटर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, वहाँ तक लोग नाव से आते जाते हैं और बहुत नाव की भी स्थिति बहुत बेकार है। उनको चाहिए कि एक पुल का ज़रूर, जो डिस्ट्रिक्ट से जुड़े वहाँ की जनता और यहाँ जो भी प्रतिनिधि जीते हैं वो इंजीनियरिंग कॉलेज और बच्चों का एजुकेशन के ऊपर ध्यान दें, स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दें। उद्योगों के बंद होने से पलायन एक तरह से बढ़ा है लगातार पिछले कुछ समय में, बहुत ज़्यादा।
और बेगूसराय से मैं मैडम बताना चाहता हूँ, समूह की ये चर्चा की है, मैं समूह से ही बिलोंग करता हूँ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही आकर के स्टेट हाईवे के बारे में बोल करके गए थे, उसका आज तक शिलान्यास नहीं हो पाया। हम लोगों की स्थिति जाकर के देख लीजिए कि अभी एक बैलगाड़ी भी चल पाना संभव नहीं है। इस स्थिति से हम जूझ रहे हैं। हम क्या माने कि कितना विकास हुआ है? पूरा मैरून है, पूरा बिल्कुल डूबा हुआ रहता है। सड़क की स्थिति इतनी जर्जर है कि आप चाह करके भी अभी समूह नहीं जा सकते। युवाओं के क्या मुद्दे यहाँ के हैं? युवाओं की शिक्षा, मेडिकल कॉलेज चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए। एक देखिए हवाई अड्डा है यहाँ का, आज तक उपेक्षित है, कुछ नहीं हुआ है। 25 साल में बेगूसराय की तस्वीर कितनी बदली है? कहा जाए तो ऐसे तो हमारे कृष्ण बाबू थे, एक बिहार का मात्र वही नेता थे जो आज तक जो चीज़ दिख रहा है और उनका जो दिया हुआ है वो भी सारा का सारा ध्वस्त हो रहा है। उसके बाद लगता है कि कोई नेता यहाँ हुआ ही नहीं। आज जो विकास के वादे आप कर रहे हैं, आपका ये तो बेचारे हमारे भाई लोग समूह के बारे में बोलो तो काफ़ी मतलब इंटायर एरिया हो जाता है। ये सिमरिया पुल आप देख रहे हैं, 1.5 साल से बंद है। हमारे यहाँ सब्जी, बालू, हर चीज़ जितना भी विकास का चीज़ है सारा का सारा महंगा हो गया है, ठप हो गया है। हमारे यहाँ के बच्चे पटना नहीं जा पाते हैं, जो इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं। इस सारा चीज़ तो ये तो सिमरिया पुल ज्वलंत है, इसको देखिए 1.5 साल में नहीं 3 साल से बंद है। तो क्या विकास हुआ? लोग तो 3 दिन में पुल खड़ा करते हैं दूसरे देश के लोग। हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने ये कर दिया। बेगूसराय क्या है आप खुद समझिए। आपके क्या मुद्दे हैं? क्या आपको लगता है कि महिलाओं के मुद्दे क्या आते हैं? क्या समस्याएं यहाँ की? यहाँ की समस्या है जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें तो महिला को काफ़ी दिक्कत है। ठीक से प्रसव के टाइम में डॉक्टर नहीं रहते हैं, दवाई नहीं मिलते हैं, बहुत से महिला मर भी जाती है। तो फिर क्या करते हैं आप उस वक्त? मतलब वहाँ से फिर औरतों को कहाँ लेके जाती हैं? प्राइवेट में ले जाते हैं। रात में भी डॉक्टर नहीं मिलते हैं, रहते हैं सब लोग आराम में, टाइमली कभी नहीं जाते हैं। ये सब तो महिला के लिए काफ़ी समस्या है ना। हम लोग बोलते रहते हैं लेकिन कोई सुनने वाला तो नहीं होता है। क्या चुनाव के दौरान ये जो महिलाओं के ये जो मुद्दे हैं जो आप रख रही हैं, क्या ये नेता भी इन मुद्दों को उठाते हैं? नहीं, कभी नहीं उठाते हैं। अभी तो वोट का टाइम है तो अभी तो हर ढंग के भाषा बोलेंगे ना, क्योंकि उनको तो जीतना है। जीत के जाते हैं तो कभी तो लौटते नहीं हैं, वो तो मौज मस्ती में अपना रहते हैं। नेता लोग तो अभी पैर पकड़ने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन जीतने के बाद कभी महिला के ऊपर क्या हो रहा है कोई ध्यान नहीं देते। न हॉस्पिटल पर, न शिक्षा के विभाग में मैडम है तो मैडम बैठे रहते हैं। शिक्षा का भी हाल उसी तरह बहुत खराब यहाँ के है। क्या आपको ऐसा लगता है कि राज्य सरकार के पास कोई स्पष्ट औद्योगिक नीति नहीं रही, ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है इस क्षेत्र के पिछड़ने का? जी बिल्कुल, राज्य सरकार के पास कोई ऐसी नीति नहीं है जिससे कि बिहार के उद्योग का विकास हो सके, जिसमें कि नीतीश कुमार अपने रास्ते से भटक चुके हैं। और मैं बेगूसराय ज़िला के बारे में बोलना चाहूँगा। बेगूसराय ज़िला में विकास बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर बिजली में भी बहुत धीमी गति से काम हुआ और फिलहाल मतलब 2-3 महीने से बिजली जो है 18 से 20 घंटे तक सप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर विकास का मुद्दा बहुत ज़बरदस्त है। बड़ी संख्या में इस बार बिहार के चुनाव में युवाओं की भागीदारी है, वो कौन से मुद्दे हैं? युवा वर्ग चाहेगा कि सबसे पहले तो शिक्षा दुरुस्त हो। नहीं, हम मिडिल स्कूल में देख रहे हैं कुछ ऐसे टीचर आए गए जिनको ABCD नहीं आती है, ठीक, और वो एज ए टीचर पढ़ा रहे हैं। उसमें जब शिक्षा ही कमज़ोर रहेगा तो फिर इस देश का क्या होगा? और बिना शिक्षा के विकास का हम इस देश की विकास की या फिर किसी भी क्षेत्र की विकास की हम तुलना ही नहीं कर सकते हैं। तो युवा का सबसे फोकस रहेगा कि नहीं, सबसे पहले शिक्षा में सुधार हो, ठीक, और शिक्षा में सुधार होगा तो फिर हर एक क्षेत्र में विकास होगा, रोजगार भी मिलेगा, अच्छा स्किल्स डेवलपमेंट बढ़ेगा। क्या आपको लगता है कि आप जैसे युवा जब चुनाव में अपना वोट करने जाएंगे तब उनके दिमाग में कहीं जातीय समीकरण हावी नहीं होंगे, मुद्दे हावी होंगे? किस तरह का नेता आपके दिमाग में होगा कि आप चुने? हम लोग जितने भी आजकल के जितने भी शिक्षित युवा है वो उसके लिए जातीय फैक्टर कोई मायने नहीं रखता है। हम लोग मुद्दे को देखेंगे, किसका मुद्दा क्या है, इस आधार पर वोट करेंगे। अभी तक के चुनाव प्रचार में क्या आपको लगता है कि शिक्षा एक बड़ा मुद्दा बन के सामने आ रहा है? बहुत यही सबसे बड़ा मुद्दा होना भी चाहिए, ठीक। इसके अलावा जो भी जब तक ये मुद्दा अगर नहीं बढ़िया से सुलझाया जाएगा फिर तो दूसरा मुद्दा तो पड़ा का पड़ा रह जाएगा, ठीक। तो सबसे ज़रूरी है कि नहीं, शिक्षा का सबसे पहले विकास जरूरी है। चुनाव जनतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव होता है और
जनता की शक्ति से ही जनतंत्र संचालित होता है। राष्ट्रकवि दिनकर जनता की इस शक्ति का बेहद सम्मान करते थे और यहाँ के लोगों का भी मानना है जो इनके मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, इन तमाम मुद्दों के लिए यहाँ के लोग अपने वोट के उस अधिकार, उस शक्ति का आने वाले चुनाव में इस्तेमाल करेंगे। कैमरामैन विनय के साथ ऋतु वर्मा, बेगूसराय से। तो आज हमने आपको रणक्षेत्र में दिखाया फतुहा और बेगूसराय का सूरत-ए-हाल, लेकिन हम आपको अपने कार्यक्रम रणक्षेत्र के जरिए हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को दिखाएंगे 2 नए रणक्षेत्रों का हाल। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।